हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट। और अब हम लोग यहाँ पे सॉल्ट को ही आगे लेकर चलेंगे। तो देखिए आज का हमारा सॉल्ट का क्या टॉपिक है, आइए। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, यानी सॉल्ट को हम लोग ब्रेक करेंगे किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। इसी प्रोसेस को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस इट मींस वाटर के थ्रू, ठीक है। देखिए सॉल्ट एंड वाटर ऑल्सो रिएक्ट टुगेदर टू गिव acid and base. This process is called salt hydrolysis. यानी अगर सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या दे सकता है, एसिड और बेस। तो इसी को एग्जाम्पल्स के थ्रू अब ये देखेंगे। यहाँ पे हमने 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं अलग अलग टाइप्स को लेकर। तो देखिए यहाँ पर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी अगर कोई सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए और उसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग एसिड दे और स्ट्रॉन्ग बेस दे, तो देखिए कैसे है, आइए। यहाँ पे हमने लिया है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। अगर ये NaCl एक सॉल्ट है, ये इस वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए तो आपका बनाता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। याद रखिएगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ध्यान दीजिए, इसीलिए यहाँ पे जो पॉइंट पड़ा हुआ है वो ये है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कोई ऐसा सॉल्ट जो वाटर के साथ रिएक्ट करे और क्या दे आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो सीधा सीधा NaCl रिएक्ट्स विद वाटर, गिव्स आउट HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। अगला देखिए पॉइंट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यानी कोई ऐसा सॉल्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड दे और वीक बेस दे। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। लास्ट हमारे उसमें था दोनों आपको स्ट्रॉन्ग एसिड मिले थे, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग आपका एसिड है और वीक आपका बेस है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल, ये बेटा आपका अमोनियम सल्फेट है, NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसे अमोनियम सल्फेट कहते हैं। अगर ये अमोनियम सल्फेट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए तो आपका मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। याद रखिएगा कि जब अमोनियम सल्फेट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका क्या है, वीक बेस है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब कुछ कुछ लॉजिक समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि अमोनियम सल्फेट वाटर के साथ रिएक्ट करके वीक बेस देगा और स्ट्रॉन्ग एसिड देगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमें वीक एसिड मिलेगा और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। अगर कोई सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करे और आपका वीक एसिड दे और स्ट्रॉन्ग बेस दे, तो देखिए कैसे ये रिएक्शन पॉसिबल है। आइए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिया है सोडियम एसीटेट। ये एक सॉल्ट है और ये सॉल्ट इस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और आपका एसिटिक एसिड बनाएगा, जिसका फॉर्मूला CH3COOH है, और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा कि ये जो एसिटिक एसिड है ये आपका वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड, और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर सोडियम एसीटेट वाटर के साथ रिएक्ट करके वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे रहा है।
तो अगला पॉइंट हमारा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि हमें सॉल्ट जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वीक एसिड और वीक बेस ही मिल रहा है। तो देखिए एग्जांपल में लिया है हमने अमोनियम एसीटेट। क्या है? अमोनियम एसीटेट। इसका फॉर्मूला होता है CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका एसिटिक एसिड मिलेगा और साथ साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक बात आपको दिमाग में रखनी होगी कि ये जो आपका है ये आपका वीक एसिड है और ये आपका वीक बेस है। तो ये आपका एसिटिक एसिड जो आपका वीक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में अगर सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करे तो एसिड और बेस दोनों प्रोवाइड करता है। तो इसमें हमने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी कि सॉल्ट अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे तो कौन कौन सी कंडीशन हमको मिल सकती है। तो पहली कंडीशन में स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिला था, दूसरी कंडीशन में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मिला था, थर्ड कंडीशन में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिला था, और फोर्थ कंडीशन में वीक एसिड एंड वीक बेस ही हमको मिला। तो चलिए अब तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। चलिए आइए हम लोग अपने अगले टॉपिक पर देखते हैं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका टॉपिक है डीलिक्विसेंट्स। अब कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में अगर उन्हें एक्सपोज कर दिया जाए यानी खुला छोड़ दिया जाए तो वो मॉइस्चर से क्या हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग डीलिक्विसेंट्स के नाम से जानते हैं। सम सॉल्ट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, यानी कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। कब? जब उन्हें एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड कर दिया जाए यानी एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही प्रोसेस हमारा डीलिक्विसेंट सॉल्ट्स कहलाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, एग्जांपल्स को आप रेडी कर लीजिएगा। पहला है हमारा कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला है CaCl2 याद रखिएगा जो 6 है, 6 यहाँ पे हेक्सा वर्ड यूज किया गया है। वाटर के लिए हमने हाइड्रेट, बाकी तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है ही है। सेम इसी तरीके मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, ये जो 6 है उसके लिए हमने हेक्सा टर्म लिया है और वाटर के लिए हाइड्रेट। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होगा MgCl2 नेक्स्ट हमारा है कॉपर क्लोराइड डाइहाइड्रेट। यहाँ पे ये जो 2 है, 2 के लिए हमने टर्म लिया है डाई और वाटर के लिए हमने लिया है हाइड्रेट। तो ध्यान दीजिए कॉपर क्लोराइड के लिए CuCl2 और ये डाइहाइड्रेट के लिए 2H2O। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा CuCl2 2H2O। नेक्स्ट है हमारा जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला ZnCl2। तो ये जितने भी एग्जाम्पल थे वो आपके क्या थे, डीलिक्विसेंट सॉल्ट्स के थे। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा डीलिक्विसेंट सॉल्ट्स क्या होते। तो आइए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोगों को कई सॉल्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो फिलहाल में हम लोग अपने पहले फर्स्ट सॉल्ट को लेकर चल रहे हैं जो आपका है कॉमन सॉल्ट। इसको आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके घरों में यूज़ भी होता है। जैसा मैंने बताया है टेस्ट को बढ़ाने के लिए कॉमन सॉल्ट है NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो आइए कॉमन सॉल्ट क्या है ये देखते हैं। तो कॉमन सॉल्ट NaCl इसका फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड इसका नेम। तो देखिए क्या है,
द कॉमन सॉल्ट इज अ वाइट पाउडर, ये तो आपको पता है कि वाइट कलर का होगा पाउडर, विच इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग वेजिटेबल एंड पल्सेस एक्सेट्रा। बहुत सारे खाना बनाने के प्रोसीजर में, चाहे वेजिटेबल्स हों, चाहे आप का पल्सेस हैं, दाल वगैरह हैं, वो खाना बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, अगर हम यहाँ लैब मेथड में प्रिपरेशन के बारे में कहें, यानी लेबोरेटरी में किस तरीके इसको बनाते हैं, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इन दोनों को अगर रिएक्ट करा लेंगे तो आपका सॉल्ट यानी NaCl मिल जाएगा। ये आपका सोडियम क्लोराइड। तो ध्यान दीजिए, ये आपका एक एसिड है, ये आपका एक बेस है, और एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बट हम यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि हम अपना कॉमन सॉल्ट कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स कॉमन सॉल्ट। ठीक है, आइए यहाँ पर हमें ये देखना है कि भाई ये तो लैब मेथड हो गया, अगर जनरली हम लोग कैसे इसको सॉल्ट को ले पा सकते हैं, मिल सकता है हमें। तो देखिए, हाउ कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड, यानी किस तरीके हम कॉमन सॉल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है फ्रॉम सी वाटर। ध्यान दीजिए कि जो हमारा सी वाटर है उसमें हमारा क्या है, वाटर के अंदर सॉल्ट डिजॉल्व रहता है। सी वाटर को पर्टिकुलर प्लेस पे स्टोर कर लें, और स्टोर करने के बाद अगर उसमें से वाटर को इवेपोरेट कर दें, यानी वेपर फॉर्म में निकाल दें, तो आपका क्या लेफ्ट रह जाएगा, केवल और केवल सॉल्ट। बट यहाँ पे जो हमको सॉल्ट मिलेगी वो थोड़ी सी इम्प्योर होगी, उसकी इम्प्योरिटीज़ को हम लोग अपना फैक्ट्री वगैरह में इसको स्टोर करके ले जाया जाता है, फिर वहाँ इसके इम्प्योरिटीज़ दूर की जाती हैं, और फिर हम लोग इसमें आयोडीन मिलाते हैं। और आयोडीन मिलाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी बॉडी को आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आयोडीन भी हमारी बॉडी के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है। तो सेकंड नंबर है हमारा फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट रॉक सॉल्ट। जिस तरीके कोयले की खान होती हैं, जिसको हम लोग कोल माइंस कहते हैं, कोयला कहाँ से निकाला जाता है, ज़मीन के अंदर से। ठीक उसी तरह आपका जो सॉल्ट है उसकी भी माइंस होती हैं, यानी सॉल्ट माइंस। तो याद रखिए कि ये भी हमारा ज़मीन के अंदर से निकाली जाती है, और ये रॉक फॉर्म में मिलती, किस फॉर्म में, रॉक फॉर्म में। फिर फाइनली इसे बाहर निकाल लिया जाता है ज़मीन के अंदर से, और फिर इसमें इम्प्योरिटीज़ को दूर करके हम लोग बेसिक जनरल कामों में इसका यूज़ कर लेते हैं। तो अगला देखिए हमारा क्या है, यूज़ ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी कॉमन सॉल्ट का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल कंपाउंड, Na2CO3, NaSCO3, NaOH एक्सेट्रा। यानी यहाँ पर रॉ मटेरियल है ये हमारा, और इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को बना सकते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे 2 ही 3 शो किए हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या मैंने शो किया है। Na2CO3 इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा, NaHCO3 इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। तो ध्यान दीजिए, Na2CO3 वॉशिंग सोडा के साथ साथ इसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। NaSCO3 ये हमारा बेकिंग सोडा है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से। और ये NaOH जिसको कास्टिक सोडा बोला, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस तरीके हम लोग सॉल्ट का यूज़ बहुत सारे यूज़फुल केमिकल कंपाउंड को
बनाने के लिए करते हैं। अगला देखिए, इट इम्प्रूव्स द फ्लेवर ऑफ फूड, यानी ये हमारे फूड के फ्लेवर को इम्प्रूव करता है। साथ साथ में सॉल्ट हमारा नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी का होता है उसकी वर्किंग में भी हेल्प करता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए अगला देखिए, यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव इट मीन्स बहुत लंबे समय तक चीजों को सुरक्षित रखा जाए, इसी को हम लोग प्रिजर्वेटिव के नाम से। तो सॉल्ट एक प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे आपका कौन कौन से, पिकल्स, मीट, फिश। तो पिकल्स यानी अचार वगैरह है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक मिलाया जाता है जिससे वो लंबे समय तक उसका यूज किया जा सके। साथ साथ में मीट और फिश। यूज टू मेल्ट आइस, याद रखिए बहुत सारी कंट्रीज जो हैं जहाँ पर आपका बर्फ बहुत पड़ती है और उस आइस को मेल्ट करने के लिए हम लोग सॉल्ट का छिड़काव करते हैं, उस पे सॉल्ट डालते हैं जिसके थ्रू वो ईजिली मेल्ट हो जाती है। यहाँ पर इस काम के लिए भी कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अब तक आपको कॉमन सॉल्ट के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल गई होंगी। यहीं से हम अपना आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सॉल्ट के अगले पार्ट को लेकर चलेंगे। तो ध्यान दीजिए कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।